25 दिसंबर के 2 दिन बाद ही बारिश के बाद मौसम बदला। एक तरफ जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है और इसके कारण अंबाला समेत पूरे हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक तरफ जहां ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं बारिश के बाद अब लगातार पड़ रहे कोहरे से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और आज तो अंबाला में घना कोहरा छा गया, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। कोहरा पड़ने से जहां वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं कोहरा पड़ने से किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से हरियाणा में 2 दिन बारिश पड़ी और उसके बाद कोहरा पड़ रहा है, ये फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है। बढ़ती ठंड और कोहरा पड़ा से फसलों में हुसन आ गया है। खेत में गेहूं की फसल लहरा रही है, वहां बारिश से सरसों की फसल और गन्ने की फसल को काफ़ी फायदा हुआ है। हालांकि अभी तक तो कोहरा सभी फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन अगर कोहरा ज़्यादा पड़ेगा तो गेहूं की फसल के लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन सब्जियों को नुकसान हो सकता है। देखिए, अब तक तो जो बरसात हुई है ना, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होया और फसलें देखो कैसे लहरा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रही हैं। और अगर ओलावृष्टि वगैरह ना हुई तो अब की बार बम्पर फसल पैदा होगी। गेहूं को, सरसों की फसल को, गन्ने को, सारी फसलों को लाभ है जी। हल्की, हाँ जी। देखिए सर, बारिश का भी, हल्की बारिश का भी हमारी फसल को फ़ायदा होएगा। और कहते हैं कि धुंध पड़ने से जितनी ज़्यादा लंबी धुंध पड़ेगी उतना ही आप देख सकते हैं फसल पे हुसन, बहुत हुसन आएगा। और जितनी लंबी धुंध लंबे समय तक पड़ेगी और हल्की बारिश होएगी तो मैं समझता हूँ सारी फसलों को इससे लाभ होएगा, गन्ने को भी, गेहूं को भी, सरसों को भी। और मेरे हिसाब से फसल बहुत अच्छी होएगी अगर ओलावृष्टि ना हो, खाली बारिश हो। बहुत ज़्यादा फायदा है जी बारिश से। तो इससे जी जो थोड़ी बारिश हुई है अभी, इससे देखा होगा आपने, सारी फसलें बिल्कुल हरी भरी होगी जी। ये ठंड की वजह से जी, ठंड में गेहूं ज़्यादा चलती है जी। ये ठंड के मौसम का ही मतलब फसल है। और ये जो सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, इसको ठंड में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है जी ठंड में। सब्जियों पर क्या कितना असर पड़ेगा? सब्जियों पर भी अभी तक तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है जी, इतनी ठंड का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर इससे ज़्यादा ठंड पड़ती है सब्जी पे, थोड़ा सा ज़्यादा ठंड का प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, ज़्यादा दिक्कत आती है जी। अगर पाला पड़ता है तो उसमें सब्जियों में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। गेहूं को कोई नुकसान नहीं जी, गेहूं को फायदा ही फायदा है ठंड का। क्या मानते हैं कब तक ठंड ज़्यादा पड़े तब? कम से कम है जी, कम से कम 15 फरवरी और मार्च तक भी ठंड पड़ जाए तो गेहूं को बहुत ज़्यादा फायदा है जी। जाड़ में फ़र्क पड़ जाता है जी, उत्पादन में फ़र्क पड़ता है जी इससे। बरसात का जी फायदा है कणक, गन्ना और सरसों। और कोहरे का फायदा है जी कणक, गन्ना, सरसों। कोहरे को, जो कोहरा सब्जी को बहुत नुकसान है जी कोहरे का। अब तक तो सब्जी को ही फायदा है, लेकिन आगे जो कोहरा ज़्यादा पड़े तो सब्जी को नुकसान है और फसलों को, सबको अच्छा फायदा है। ठंड में कैसे काम करते हैं आप? ठंड में ठीक चलता है जी काम, कोई ऐसी बात नहीं। काम करते टाइम समय कोई ठंड नहीं लगती। जब काम करेगा इंसान तो ठंड नहीं लगती, ना गर्मी लगती। जब काम नहीं करेगा तो ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। जिम्मेदार का काम करना, मेहनत करना काम है, वो देना भगवान का हाथ है। कोई ठंड नहीं लगती जी। गेहूं के लिए इस बार कैसी फसल मान रहे हैं गेहूं के लिए बहुत अच्छी फसल है जी की बात। देखो जी, अभी तो कोई कह नहीं सकते। अभी तो इसमें पाला भी है, सब कुछ है। पानी जहाँ ज़्यादा आया हुआ वहाँ फसल मारी भी जा। आप? अभी ठंड का कितना असर है? ठंड में कैसे काम कर रहे हैं? करागा डंगरा पर तो पानी पड़ेगा। आप तो बैठ भी जाए 1 घंटा रह जाइएगा और बता डंगरा नो कि आगा उन भी जाडा चढ़ जाएगा, हंसते फाका मर जाओ। चलना तो पड़ेगा, हम के बारे में। क्या मानते हैं कम? 75 साल की उम्र होगी जी, 18 साल का जन्म है मेरा। तो अब जो ये ठंड पड़ रही है पहले से ज़्यादा है या कम है? ये भी तो ज़्यादा एरिया मालूम दे रही है।